सोचिए, कहीं हजारों किलोमीटर दूर जंग छिड़ती है, मिसाइलें कहीं और दागी जाती हैं, लेकिन उसकी सीधी आंच हमारे और आपके घर के चूल्हे तक पहुंच जाती है। आज की इस पड़ताल में हम इसी उलझे हुए धागे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई पूछे कि आज के भारत की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो क्या जवाब होगा? नहीं, आधार कार्ड या पैन कार्ड की बात नहीं हो रही। जी हाँ, कतार। देखिए, हम विश्वगुरु बने या नहीं बने ये तो बहस की बात है, पर एक बात पक्की है, हम कतार प्रधान देश जरूर बन गए हैं। स्कूल कॉलेज के एडमिशन से लेकर अस्पताल के पर्चे तक, और अब तो गैस सिलेंडर के लिए भी हर जगह बस कतार ही कतार है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस संकट की जमीनी हकीकत को, जहां भारत के दो एकदम अलग अलग चेहरे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये कैसी विडंबना है ना? एक हाथ में तो है 5G स्मार्टफोन, बुकिंग हो जाती है बस 1 सेकंड में। लेकिन दूसरा हाथ, वो उसी भारत में उसी इंसान का हाथ 14 किलो का भारी भरकम सिलेंडर उठाए तपती धूप में खड़ा है, क्योंकि जो सिलेंडर 1 सेकंड में बुक हुआ था उससे घर तक आने में हफ्तों का वक्त लग रहा है। आज देश की सड़कों पर जो नज़ारे हैं ना, वो दिल दहला देते हैं। गैस गोदामों के बाहर सुबह 4 बजे से भीड़ लग रही है। कोई सिलेंडर के लिए गर्मी में बेहोश हो रहा है, तो कहीं गैस की गाड़ी को देखते ही लोग उस पर ऐसे टूट पड़ रहे हैं मानो कोई खजाना हो। आम आदमी अपनी नौकरी धंधा छोड़कर बस एक सिलेंडर के लिए धूप में जल रहा है। और यही सवाल है जो सबके मन में चुभ रहा है कि जो भारत ऑनलाइन रील्स में इतना चमक दमक रहा है, वो असलियत में एक गैस गोदाम के बाहर अपनी इज्जत क्यों लुटाने पर मजबूर है। तो ये सब हो क्यों रहा है? आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? सच तो यह है कि इसकी जड़ें हजारों मील दूर एक जंग में छिपी हैं। इसका जवाब ना एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते में छुपा है। नाम है इसका होर्मुज की जलसंधि। अब आप समझिए, ये वो नस है जहां से पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई होती है, और जब ईरान इजराइल के बीच यहां तनाव बढ़ा, मिसाइलें चलीं, तो गैस लेकर आने वाले जहाज वहीं के वहीं थम गए। और ये रास्ता हमारे लिए कितना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि हमारे देश में इस्तेमाल होने वाले हर 10 में से 6 सिलेंडर की गैस इन्हीं जहाज़ों से आती है, यानी 60%। लेकिन क्या सारी की सारी गलती उस दूर की जंग की है, या फिर हमारा अपना सिस्टम ही इतना खोखला था कि एक हफ्ते की मामूली सी गड़बड़ी भी नहीं झेल पाया? देखिए, दुनिया के दूसरे देश जैसे साउथ कोरिया और जापान, वो ऐसे बुरे वक्त के लिए ना महीनों का इमरजेंसी स्टॉक तैयार रखते हैं। और हमारे यहाँ तो सिर्फ एक हफ्ते की सप्लाई क्या रुकी, सिलेंडर के लिए महाभारत शुरू हो गई। ये साफ तौर पर हमारी तैयारी की कमी को दिखाता है। और देखिए, जब भी कोई मुसीबत आती है ना, तो सिस्टम के गिद्ध भी मंडराने लगते हैं, और इस संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया कालाबाजारी के खेल ने। नज़ारा आज कुछ ऐसा है कि गैस एजेंसियों के बाहर तो बोर्ड टंगा है स्टॉक खत्म, लेकिन पिछले दरवाजे से रात के अंधेरे में वही सिलेंडर 2 से 2,500 रुपये में ब्लैक में मिल रहा है। अब इस संकट की मार हर किसी पर एक जैसी नहीं पड़ी है। अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लैक में खरीद लेगा। गरीब, वो बेचारा वापस लकड़ी कंडे पर चला जाएगा। लेकिन इस चक्की में पिस कौन रहा है? मिडिल क्लास, जिसे समझ नहीं आ रहा कि वो नौकरी पर जाए या गैस की कतार में खड़ा हो। तो ये सिर्फ एक गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये संकट हमें सालों पीछे धकेल रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं। लखनऊ जैसे स्मार्ट सिटी में चाय और समोसे वाले मिट्टी के चूल्हे फिर से बना रहे हैं। अरे, जिस उज्ज्वला योजना पर इतना गर्व किया गया था, उसके सिलेंडर आज खाली पड़े हैं और लोग वापस धुएं में खाना बनाने को मजबूर हैं। यहां तक कि अयोध्या की मशहूर राम रसोई पर भी ताला लग गया। तो ये सारी बातें हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती हैं कि हमारी असली पहचान आखिर है क्या? देखिए, जब गैस एजेंसियों के बाहर वो लंबी लंबी लाइनें दिखती हैं ना, तो वो शाइनिंग इंडिया नहीं दिखता, बल्कि वो बेबस हिंदुस्तान नजर आता है जो अपनी सबसे बुनियादी जरूरत के लिए भी लाचार है। विश्वगुरु बनने का सपना तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक हमारी दाल रोटी विदेशी जंगों पर निर्भर है। तो आखिर में सवाल यहीं बचता है, विश्वगुरु या कतार प्रधान देश? एक तरफ दुनिया को रास्ता दिखाने का सपना है, और दूसरी तरफ एक गैस सिलेंडर के लिए कतार में खड़ा हमारा वर्तमान। इन दो तस्वीरों में से असली भारत कौन सा है? ये सवाल आज हम सबके लिए है।